नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही सुखी, स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, हम ज्योतिष पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो आज एक खास विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो कुंडली है, कुंडली के माध्यम से हम ये कैसे जानें कि नवांश कैसे बनता है और नवांश की क्या भूमिका होती है ज्योतिष में। तो ज्योतिष में सबसे पहले तो ये लगन देखी जाती है कि लगन क्या है। जन्म के समय की जो लगन है उसी से जितनी डिग्री पर हमारी लगन होगी उतनी ही डिग्री को देख करके और नवांश को जाना जा सकता है कि ये इस लगन के हिसाब से नवांश का लगन कौन सा आएगा। तो जैसे कुंडली में ग्रहों की स्थिति है, तो लगन की डिग्री और ग्रहों की डिग्री, बस दो चीजें ही नवांश बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। बाकी किसी न राशि का प्रयोग होता है, न भाव का होता है। सिर्फ लगन और जिस राशि में ग्रह बैठे हुए हैं तो उन ग्रहों की डिग्री के हिसाब से नवांश कुंडली तैयार की जाती है। तो जो ग्रह अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है और नवांश में अगर वो वीक हो गया है तो वो आपको भविष्य में सुपरिणाम नहीं दे सकता है। अब किसी भी भाव का विचार करना हो तो उसमें हमें उन लगन कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि कौन सी लगन है, चर लगन है या स्थिर लगन है या दोषभाव लगन है, कौन सी लगन का उदय हुआ है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि चर, स्थिर और दोषभाव तीन प्रकार की राशियां होती हैं और तीन चार प्रकार के इनके जो है तत्व होते हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। तो ये भी जानना आवश्यक होता है और इनके स्वभाव को भी जानना वो जरूरी होता है। और पुरुष राशियां और स्त्री राशियां भी कौन सी होती हैं। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो इन सब चीज़ों का हमारे माइंड में रहता है कि हम विश्लेषण करते समय इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें और ग्रहों की स्थिति क्या है वो भी जान लेना चाहिए। तो आज हम इस कुंडली के माध्यम से, हमारे पास कुंडली एक बनी हुई है, ये मिथुन लगन की कुंडली है। इसमें मैंने डेट, टाइम, प्लेस नहीं लिखा है क्योंकि मुझे नवांश कुंडली बनाना है। तो मित्रों, नवांश कहते हैं कि लगन राशि के 9वें भाग को नवांश कहते हैं। तो जैसे मेष राशि है तो मेष राशि से जो नवी राशि आएगी धनु, वो नवांश कहलाती है। तो नवांश निकालने के लिए सबसे पहले हमें लगन की डिग्री देखना होता है। तो लगन की जो डिग्री होती है, तो सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है। इस 30 डिग्री के अंदर ही हमारी लगन राशियां, ये डिग्रियां तैयार होती हैं। तो जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय लगन कितनी डिग्री पर है वो देख करके और नवांश कुंडली बनाई जाती है। तो नवांश कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एक नवांश जो है चरण नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख देंगे। 30 डिग्री के बाद में डिवाइड बाई 9, ये हमने इसको 9 से डिवाइड कर दिया। तो 9 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर आ गया 9 त्रिक 27, 3, ये 3 डिग्री निकल गया। अब जो हमें 3 डिग्री बच गया है, 30 डिग्री में 27 डिग्री का 3 डिग्री ये हो गया है। अब ये 3 डिग्री बच गया है तो 3 कला है। ये 3 कला को फिर हम अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ 3 है, ये संख्या कम है और ये संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 180 जो हो जाएगा इसको फिर हम 9 से भाग दे देंगे, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 दूनी 18, ये और जो 0 आ गया ये 0 यहाँ पर लगा देंगे। तो ये 3 डिग्री 20 मिनट का हमारा राशि का एक चरण हो गया और 9 चरणों को हमें नवांश में जानना चाहिए और जानना पड़ता है। तो ये हमने सबसे पहले बनाया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नवांश बनाने के लिए सीधे आप चार्ट बना लीजिए, मेष से लेकर मीन तक
मैंने चार्ट बना दिया है, कुछ भी आप सोचने की जरूरत नहीं है। आप चार्ट बना लेंगे क्रम वाइज कि नौवीं राशि अगर यहाँ आई है तो भी दूसरी जो वृष राशि में 10वीं राशि आ जाएगी। फिर जब मिथुन में पहुंचेंगे तो यहाँ पर 3 की राशि पूरी होने के बाद में यहाँ पर तुला राशि आ जाएगी। तो जब यहाँ पर हम पहुंचेंगे 6, वृष में 6 तो कन्या हो गई और ये मिथुन में तुला राशि आ जाएगी। तो इस तरह कहते हैं कि विषम राशि में विषम राशियां आएंगी और सम राशियों में जो है सम राशियां आएंगी। ये सम राशियां गई 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशियां कही गई हैं। परंतु आपको अगर आसानी से समझना है तो सिर्फ ये 9 भाग कर लीजिए। एक राशि के 9 भाग कर लीजिए, फिर दूसरी राशि के 9 भाग कर लीजिए। इसे 12 राशियों को आप 9 भागों में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद जो 3 20 एक नक्षत्र में हमारा आया है, क्योंकि ये 9 डिग्री का है 9 चरण की राशि है, तो यहाँ पर हम पहली राशि में लिख देंगे मेष राशि में 3 डिग्री और 20 मिनट। अब इसी तरह फिर जब दूसरी राशि में हम पहुँचेंगे तो हम 6 इसको 3 20 जोड़ते जाएंगे तो ये 6 और 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम इसके बाद फिर हम अगर 10 जोड़ते जाएंगे तो इसमें 3 20 और जोड़ देंगे तो ये हमारा 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 3 20 जोड़ देंगे तो ये 13 डिग्री हो जाएगा। 13 डिग्री 20 मिनट। हर राशि में 3 डिग्री हमको जोड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो चौथी सिंह राशि आएगी उसमें हम 16 डिग्री 40 मिनट। ये हमारा 26 नहीं है 20 डिग्री है, 20 मिनट है। ठीक है, ये मिनट का लगा लो। और ये 40 हो गया, 6 16 40 हो गया। फिर इसमें अगर 3 डिग्री 20 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 20 डिग्री 00। ठीक है, कन्या राशि में 20 डिग्री हो गया। फिर जब हम तुला में पहुंचेंगे फिर यहाँ पर 23 डिग्री और ये 20 मिनट। हर एक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट को हम जोड़ते जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा 26 वृश्चिक राशि में 26 डिग्री और 40 मिनट। ये 40। इसके बाद में फिर लास्ट में जो राशि आएगी वो 30 डिग्री की हमारी हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि कितने सरल तरीके से, कुछ भी हमें समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 से मेष राशि से गणना करेंगे और 9वें भाग तक ले जाएंगे। एक राशि 9वें भाग पे होती है, उसको नवांश कहा जाता है। तो राशि के 9वें भाग को नवांश कहते हैं। अब यहाँ पर धनु राशि समाप्त हो गई है। इसके बाद जब वृष में पहुंचेंगे तो ये हमारी तुला मकर राशि आ गई। फिर मकर राशि से लेकर के हम 9 भाग तक इसकी गणना करेंगे। यहाँ पर नीचे कन्या राशि आ गई। तो मित्रों ये कन्या राशि आ गई है, तो ये मैंने आपको बताने के लिए किया था। तो मैं इसको मिटा देती हूँ कि सबसे पहले अगर हमको डिग्री निकालना है तो जो डिग्री है 30 डिग्री को 9 से भाग दे देंगे और जो डिग्री आएगी उससे हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी डिग्रियाँ 30 डिग्री तक आ गई है। तो ये 9वें भाग में 30 डिग्री हमारी पूरी हो जाती है। लगन हमारी ये 11 डिग्री की है, सॉरी जो हमारी ये लगन ऊपर आई है ये लगन की डिग्री। 16 डिग्री जो है ये केतु की है। तो 16 47 जो हमारी ये डिग्री है ये लगन की डिग्री है। ये समझ लीजिए, ये 16 डिग्री और 47 मिनट ये हमारी लगन की डिग्री आ गई है। तो 11 डिग्री, तो 11 डिग्री मिथुन राशि में अगर हम जाएंगे तो ये हमारी 3 20 6 40 10 और 13 20 और ये हमारा 16 47 है। तो ये हमारे जब नवांश बनाएंगे तो ये जो लगन की हमारी डिग्री आई है इससे हम लगन देखेंगे कि कौन सी लगन है और उस लगन में जो डिग्री हमारी आ रही है वो किस राशि पर आ रही है। तो इसमें मैंने मिथुन लगन में देखा ये हमारा 11 डिग्री का लगन है। तो यहाँ पर नवांश में जो है मकर राशि का उदय हो गया। अब सीधे सीधे हम लिख देंगे 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
तो ये हमारी नवांश बन के तैयार हो गया है। सिर्फ लगन की डिग्री को हमको काउंट करना है और ये एक साधारण वे में आप चार्ट बना लीजिए, इसको नवांश बोधक चक्र कहते हैं। तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ऐसे आप निकालेंगे कितनी डिग्री है और कौन सी राशि द्विस्वभाव है, कौन सी स्थिर है, कौन सी चर है, तो वो समझने में आपको कठिनाई हुई होगी। यदि आपको शुरुआत से ज्योतिष सीख रहे हैं तो थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप प्रिपेयर हैं और सब कुछ सीख चुके हैं पहले, तो आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं आता है नवांश कुंडली बनाना, उनके लिए ये वीडियो है, तो वो लोग इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा ये 10 डिग्री पर आ गया धनु राशि और 10 से जो है 13-20 तक हमारी मकर राशि आ गई। तो हमने मकर का नवांश अब हमारा ये बन गया है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य। तो सूर्य 12 डिग्री के मकर राशि में ही है। यहाँ पर मकर राशि में 12 डिग्री के हैं सूर्य। तो हम जाएंगे मकर राशि में। तो 3-20, 6-40 और 10 और ये 13-20। तो जब हमारे 12 डिग्री के हैं तो सूर्य हमारे मेष राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य जो है ये 12 डिग्री के पूरे हैं, तो ये मेष राशि में आ जाएंगे। इसके बाद में फिर चंद्रमा 9 डिग्री का तुला राशि में है। तो ये हमारी तुला राशि है। तुला राशि अपनी ही राशि से शुरू हो रही है। तो इसमें 3-20, 6-40 और 10। तो हमारा चंद्रमा जो है वो धनु राशि में आ गया। तो ये हमारा चंद्रमा जो है धनु राशि में पहुंच गया। अब इसके बाद में फिर आते हैं मंगल। तो मंगल की डिग्री जो है वो 19 डिग्री है। धनु राशि में 19 डिग्री का अगर है तो धनु राशि में जब हम आएंगे तो मेष से शुरू हो रही है और 3-20, 6-40, 10, 13-20, 16-40 और 20। यहाँ पर जो है ये हमारे मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। ये हमारे मंगल देव जो है ये कन्या राशि में आ गए हैं, क्योंकि ये 19 डिग्री के हैं। और धनु राशि में जो है ये कन्या राशि में ये हमारी धनु राशि है। तो यहाँ पर 20 डिग्री पर कन्या राशि में हमारा मंगल आ गया। अब इसके बाद बुध हैं 1 डिग्री के। तो बुध जहाँ पर हैं मकर राशि में है, तो जो 1 डिग्री का है तो ये हमारे बुध जो है मकर राशि में ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये आप देख लीजिए कि जो बुध है वो 1 डिग्री के हैं। तो 0 से लेकर 3-20 तक जो है उसी राशि में रहता है। तो बुध जो है मकर में थे तो मकर में ही आ गए। अब यहाँ भी मकर में है और यहाँ भी मकर में आ गए, लगन में बुध आ गए हैं। इसके बाद में गुरु हमारे जो 20 डिग्री और 5 मिनट के हैं। गुरु सिंह राशि में है। तो सिंह राशि पे चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो ये 20 डिग्री पूरा होने के बाद 23 डिग्री पर जब हम यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि सिंह से 3-20, 6-40, 10, 13-20, 16-40, 20 और इसके बाद तुला राशि में गुरु आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु और मंगल, यहाँ पर जो है गुरु आ गए, क्योंकि 20 डिग्री 5 मिनट के हैं। तो यहाँ से पूरे होकर ये गुरु यहाँ पर आ गए, क्योंकि 5 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों इस तरह से देखा आपने गुरु। अब इसके बाद शुक्र हमारा 8 डिग्री का है धनु राशि में। तो धनु राशि में चलते हैं। तो 8 डिग्री पर जब आएंगे तो यहाँ पर 10 डिग्री हो गया। तो धनु राशि में जो शुक्र है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि ये 8 डिग्री के हैं और ये धनु राशि हमारी है। तो ये मिथुन राशि में शुक्र आ गए। ये शुक्र मिथुन राशि में आ गए हैं। और इसके बाद में शनि को देखना है कि शनि कहाँ है। शनि है 15 डिग्री के। ये 15 डिग्री के शनि है मकर राशि में। तो 15 डिग्री के शनि है तो ये कहाँ जाएंगे, मकर राशि से 10, 13 डिग्री और ये आ गए इसमें वृष राशि में आ गया। तो शनि को हमने
शनि को वृष राशि में। जो लगन की जो राशि की डिग्रियां ग्रहों की डिग्रियां हैं, तो उन डिग्री के हिसाब से ये जानना चाहिए और पता किया जाता है कि वो ग्रह नवांश में किस राशि में जाएगा। उसके बाद में जो विश्लेषण है वो बाद में हम आपको बताएंगे। तो ये शनि हमारे ये वृष राशि में यहाँ आ गए हैं। इसके बाद में सारे हमारे ग्रह हो गए। अब राहु और केतु। तो राहु है 16 डिग्री के और केतु हैं भी 16 डिग्री के। तो ये केतु आ गए कुंभ राशि में। किसमें है? ये धनु राशि में है और ये मिथुन राशि में है। तो दोनों विषम ही राशि में है। तो ये कहाँ आ गए हैं? केतु कुंभ राशि में आ गए हैं और राहु यहाँ सिंह राशि में आ गए। क्योंकि 16 डिग्री है तो ये 5वें नवांश में, जहाँ से आगे 20वें उसमें 6ठे नवांश में जाएंगे। हमारी नवांश कुंडली बन के तैयार हो गई है। तो जो लगन की डिग्री है उससे हम ये चार्ट बना लेंगे, सिंपल एक चार्ट बना लेंगे और चार्ट बनाने के बाद जो लगन की डिग्री आती है वो यहाँ पर देख लेंगे कि वो लगन की राशि क्या है और राशि से उसकी डिग्री कितनी है, उससे हम नवांश कुंडली तैयार कर लेंगे। और इसके बाद ग्रहों की गणना करेंगे। तो सारे ग्रहों को मैंने बैठा दिया है कि जो ग्रह जिस राशि पर हैं उस राशि पर हमने इसमें नवांश में बैठा दिया है। तो मित्रों, यह आपने देखा कि नवांश कुंडली बनाना बहुत ही आसान है। क्योंकि अगर कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे चार्ट बना लीजिए और चार्ट बनाने के लिए बाद जो आपकी लगन की डिग्री हो और जो ग्रहों की डिग्री हो उसके अकॉर्डिंग आप नवांश कुंडली तैयार करके कर सकते हैं। यदि कोई ग्रह नवांश कुंडली में वर्गोत्तम हो जाता है तो ये व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति देता है और जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करता है। वैवाहिक जीवन की अगर सप्तमें सही अच्छी स्थिति में तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है और अगर दशम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में आ जाता है तो आपके करियर में उन्नति देता है। इसी प्रकार के अकॉर्डिंग हर ग्रहों के बारे में मैंने बताया हुआ है कि हर भाव का क्या क्या महत्व है, तो वो नवांश कुंडली में देख सकते हैं। तो ये हमारी लगन है ये, और ये इसको मिला करके हम ये देखते हैं कि हमारा आगे वाला आने वाला भविष्य कैसा। तो ये प्रारंभिक समय देता है कि हमें जीवन में क्या क्या सफलताएं प्राप्त होंगी। नमस्कार।